उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को थी टीडीपी से उम्मीद। मोदी के दोस्त नायडू ने तोड़ दी विपक्ष की हर उम्मीद। भड़के नायडू बोले, विपक्ष ने उम्मीद ही कैसे कर ली। मोदी के समर्थन में उतरे नायडू ने विपक्ष को लताड़ा। देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ने तमिलनाडु से आने वाले पुराने संघी नेता सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी बड़ी ही चालाकी के साथ दक्षिण राज्य तेलंगाना से आने वाले बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया, क्योंकि विपक्ष ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसके पास चुनाव जीतने के लिए बहुमत नहीं। उसकी नैया तभी पार होगी जब किसी भी तरह से सत्ता पक्ष वालों का वोट ही हासिल हो जाए। लेकिन लगता है ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी के दोस्त ने कांग्रेस का पूरा प्लान ही फेल कर दिया। दरअसल विपक्ष ने बड़ी ही चालाकी के साथ तेलंगाना के रहने वाले बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। उसने सोचा होगा कि इसी बहाने एनडीए के सबसे बड़े साथी चंद्रबाबू नायडू का भी समर्थन मिल जाएगा, क्योंकि जिस तेलंगाना से बी सुदर्शन रेड्डी आते हैं वो तेलंगाना राज्य कभी आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था और बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म अविभाजित आंध्र प्रदेश में हुआ है। यानी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के लिए भी अपने हैं और इस हिसाब से आंध्रा सीएम चंद्रबाबू नायडू को भी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्षेत्रवाद से ऊपर मोदी का साथ समझा और ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए उनकी पार्टी टीडीपी के सांसद एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को ही वोट करेंगे। विपक्ष को समर्थन करने के नाम पर ही भड़के सीएम नायडू ने कहा, विपक्ष आखिर कैसे उम्मीद कर सकता है, हम पहले से ही गठबंधन में हैं। ऐसे में यह कैसे संभव है कि हम किसी और उम्मीदवार का समर्थन करें। तेलुगु देशम पार्टी तेलुगु समुदाय के लिए है, वह अलग मुद्दा है, लेकिन हम गठबंधन में हैं। हमारी पार्टी के पास आचार नीति और विश्वसनीयता है। पिछले 5 दशकों में हमने यह भरोसा बनाया है। मेरी स्थिति आप शुरुआत से जानते हैं, ये अभी की बात नहीं है। बात यही खत्म नहीं होती। तेलुगु अस्मिता का कार्ड खेलकर टीडीपी का समर्थन हासिल करने चले विपक्ष को लताड़ते हुए कहा कि अगर कोई उम्मीदवारों की तुलना करे तो सीपी राधाकृष्णन सबसे अच्छे उम्मीदवार है और सभी को उनका समर्थन करना चाहिए। यह एक बहुत ही गरिमापूर्ण पद है और अगर बहुमत हमारे साथ है तो हम आराम से जीतेंगे। विपक्ष ने दूसरा उम्मीदवार क्यों उतारा, क्या ये जरूरी था? यह उनकी राजनीति है, लेकिन हम यहाँ राजनीति नहीं कर रहे। हमारे पास बहुमत है और हम आसानी से जीतने जा रहे हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के भरोसेमंद साथी के तौर पर सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का ऐलान किया, यानी टीडीपी के सभी 18 सांसद सीपी राधाकृष्णन को ही वोट देंगे। तो वहीं विपक्ष के उम्मीदवार पर भी सीएम नायडू ने सवाल खड़ा कर दिया कि जब उनके पास बहुमत नहीं है तो फिर उम्मीदवार ही क्यों उतार दिया। क्या है बहुमत का आंकड़ा? लोकसभा में 543 सांसद हैं, जबकि एक सीट बशीरहाट खाली है। राज्यसभा में कुल 245 सीट है, जबकि इनमें से 6 सीट खाली है। इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 781 है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 391 सांसदों की जरूरत है। मोदी सरकार यानी एनडीए के पास बहुमत से ज्यादा 427 सांसद है। विपक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, उसके पास 355 सांसद है। करीब 130 से ज्यादा सांसद किसी भी धड़े का हिस्सा नहीं है। ऐसे में इन 130 सांसदों का वोट भी अहम होगा। बहुमत का आंकड़ा भले ही एनडीए के साथ हो, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो चुनाव रोमांचक भी हो सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं करती है, जिससे सांसदों को किसी एक उम्मीदवार को वोट देने के लिए दबाव बनाया जा सके। इस चुनाव में सांसदों को अपने अंतर्मन को वोट डालने की छूट होती है, यानी वो किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद बहुमत होने की वजह से एनडीए उम्मीदवार की जीतने की ज्यादा संभावना है। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष तभी जीत पाएगा जब क्रॉस वोटिंग हो, जिसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन बाजी मारेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।